मैं हमेशा से ही अपनी स्किन को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रही हूँ और इसलिए मैं सनस्क्रीन लोशन डेली इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ, अभी लॉकडाउन में भी मैं घर पे सनस्क्रीन लोशन डेली इस्तेमाल करती हूँ और इसके पहले भी जिम वर्कआउट्स, ऑफिस वर्क से बाहर जाने समय, मार्केट में कहीं पे भी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन लोशन लगा के ही घर के बाहर निकलती थी। तो हाँ, अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैडम पहले भी बात कर चुके हो। हाँ, पहले भी मैं ये सब चीज़ों के बारे में, स्किन केयर के बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। आज का वीडियो इंडोर सनस्क्रीन के बारे में है, तो ये अलग सेक्शन है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो आज हम इंडोर सनस्क्रीन के बारे में ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है इंडोर सनस्क्रीन के लिए और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फिर उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, फिर कौन से सनस्क्रीन मैंने यूज़ किए, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सनस्क्रीन लोशन है ना, उसमें ना 2 टाइप्स आते हैं। हैरान हो गए ना? हाँ, मैंने भी काफ़ी सारा R&D किया तब मुझे पता चला कि इसमें तो 2 टाइप्स होते हैं। अब ऐसे कौन से 2 टाइप्स है? 2 टाइप्स ये है कि एक फिजिकल आता है और एक केमिकल आता है। कंफ्यूज्ड? फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है वो स्किन के ऊपर ही रहता है और वो आसानी से निकल भी जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो आपको फ्रिक्वेंटली उसको लगाना भी पड़ता है। और स्वेटिंग, जिम वर्कआउट्स, फिर आप स्विमिंग करने को जाते हो तो वो आसानी से निकल जाता है स्किन से। तो वो कैसे पता चले कि वो फिजिकल सनस्क्रीन है? हाँ, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो होते हैं टिटेनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना? टिटेनियम डाइऑक्साइड हाँ, टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये 2 इंग्रेडिएंट्स मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन फिजिकल सनस्क्रीन में। उससे हमको पता चलता है कि वो फिजिकल है। अभी टिंटेड वाले सनस्क्रीन भी उसमें आते हैं तो वो भी देख लो। अब केमिकल सनस्क्रीन की बात करें तो उसमें आते मेन इंग्रेडिएंट्स में ऑक्टीनोक्सोएट एंड ऑक्सीबेंजोन। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ऑक्सी है तो समझ लो वाटर रेजिस्टेंट है। आसान है ना दिमाग में रखने को। तो तो ये केमिकल सनस्क्रीन जो है ना वो आप जिम वर्कआउट्स में, स्वेटिंग होते समय काफ़ी सारा इसमें यूज़ होता है। क्यों? तो वो स्किन में आसानी से ब्लेंड हो जाता है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म उसका इफ़ेक्ट रह जाता है स्किन के ऊपर। तो इसलिए केमिकल सनस्क्रीन लॉन्ग वेयर के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घंटों बाहर रहने वाले हो और आपको इतना टाइम नहीं है कि बार बार सनस्क्रीन लगाते बैठे, तो केमिकल सनस्क्रीन लगा लो भाई, बेस्ट है। तो ये रहे फ़र्क केमिकल और फिज़िकल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, पर क्या सच में घर पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए? क्यों? घर पे सनस्क्रीन इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आप कितना भी सोच लो, आपकी खिड़कियाँ जो होती है वहाँ से भी कुछ हद तक यूवी रेज घर के अंदर आ ही जाते हैं। इतने भी रेज ब्लॉक नहीं होते। अब ये रही खिड़कियों की बात। वर्क फ्रॉम होम में तो आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हो। यस, लैपटॉप से काफ़ी सारे रेज, हार्मफुल रेज एमिट होते हैं जिसके इफ़ेक्ट्स आपके स्किन के ऊपर भी होते हैं। तो उसके लिए भी आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना ज़रूरी है। ये एक रीज़न रहता है कि क्यों घर पे भी हो तो क्यों लगाना चाहिए, क्या ज़रूरत है।
हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं आजकल, तो जिससे हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके लिए ये है। अब आप सोचोगे कि हाँ वो सब कुछ तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एक और टिप देती हूँ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके ऊपर आपको ब्लू फिल्टर लगाने के ऑप्शंस होते हैं, यानी कि नाइट वाला जो सेटिंग रहता है वो। तो वो आप आपके मोबाइल फ़ोन पे लगाओ, आपके लैपटॉप पे लगाओ, और उसके ऊपर टाइमिंग सेट करने का ये रहता है। यूजुअली आपका, आपने अगर वो सेटिंग देखा रहेगा तो नाइट वाला रहता है, नाइट सेटिंग वो ऑन किया तो सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद ही वो सेट होता है। पर अगर आप पूरा दिन, अगर आप उसको टाइमिंग सेट करके उसको पूरा दिन के लिए रख दिया गया, ताकि आप जब भी आप वो गैजेट यूज़ करते हो हमेशा ही वो ब्लू लाइट में रहेगा, तो हार्मफुल रेज आएंगे ही नहीं। पर फिर भी सनस्क्रीन लोशन लगाओ, क्योंकि खिड़कियों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पर्दे लगाओ, सब कुछ लगाओ, पर फिर भी स्किन खराब होती ही है। अब स्किन खराब होती है मतलब क्या होता है? स्किन खराब होती है मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आपकी स्किन, यार मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि क्यों सनस्क्रीन लोशन डेली वेयर में लगाना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, देख लो। आप सोच रहे होंगे क्या यार, पार्ट पार्ट में बताती है, फटाक से क्यों नहीं बताती? थोड़ा वीडियो लंबा करना पड़ता है ना, तो इसलिए फटाक से नहीं बताती। तो अभी बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। सनस्क्रीन लोशन अगर आप डेली वेयर में लगाते हो तो आपकी पैची स्किन जो दिखती है यहाँ वहाँ चेहरे के ऊपर, वो दिखना कम हो जाता है। वो उसके फ़ायदे होते हैं सनस्क्रीन लोशन के। हार्मफुल यूवी रेज से आप प्रोटेक्ट कर देते हो दिन भर में। फिर टैनिंग, पिगमेंटेशन, जो कुछ भी आपके स्किन के ऊपर होता है, अगर आप सनस्क्रीन लोशन डेली वेयर में लगाते हो ना, तो उससे कोई ऐसे हार्मफुल चीज़ें नहीं होती हैं। पर हाँ, अगर आपकी स्किन हद से ज़्यादा डैमेज हो गई हो तो स्किन एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना, क्योंकि डैमेज होने के बाद आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते ऐसे सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा के। तो आपको उसके लिए उस लेवल की ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ेंगी स्किन रिपेयर के लिए। पर आप अपने अर्ली 20s में, टीनेज में अगर आप शुरू से ही आप सनस्क्रीन लोशन लगाना चालू करो तो लॉन्ग टर्म के इसके बेनिफिट्स हैं। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स मतलब क्या? आप सनस्क्रीन लोशन डेली वेयर में लगाते हो तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि आपकी स्किन एज धीरे धीरे होती है, यानी कि व्रिंकल्स कम आने लगते हैं, जल्दी बुढ़े नहीं दिखते हो। तो ये फ़ायदे हैं उसके, इसलिए डेली लगाओ। फिर ऑफ कोर्स यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज से स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो आप जैसे ही आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, आप स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप स्किन कैंसर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हो गए उसके, कि पिगमेंटेशन, एजिंग, टैनिंग, देन और क्या बताया मैंने? अच्छा, टैनिंग वैनिंग हो गया, हाँ, स्किन कैंसर, यस। तो ऐसे सारे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि हर किसी ने लगाना चाहिए, पहले से लगाते रहो। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लड़का होने दो या लड़की, एनीबडी। आजकल लड़के भी बहुत इमेज कॉन्शियस हो चुके हैं, हाँ। तो सनस्क्रीन लोशन इस सबके लिए है, हाँ, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, ओके। अब आप सोच रहे होंगे यार, फायदे तो बता दिए, टाइप्स भी बता दिए, अब यार खरीदते समय क्या क्या देखे, कैसे देखे, मैं कौन सा ले लूँ अपने लिए? फैक्टर्स बताती हूँ मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में, तो आप उसके फैक्टर्स देखो कि क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए सनस्क्रीन लोशन खरीदने के टाइम पे, ठीक है? चलो, तो अब हम फैक्टर्स की बातें करते हैं कि बाइंग करते समय, सनस्क्रीन लोशन खरीदते समय क्या क्या देखे।
अब क्या क्या देखें मतलब क्या है, देख बताती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ड्राई टच उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, वो वाला सनस्क्रीन खरीदो। ये बात हो गई ऑयली स्किन के लिए। अब कैसे रहता है कि सनस्क्रीन लोशन में आता है एक्वा फ्लूइड या क्रीम बेस, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन लो। मैं तो हमेशा कहूँगी कि एक्वा फ्लूइड लोशन ले लो, क्योंकि वो ना क्वांटिटी ज़्यादा टाइम रहता है, सो वो बेनिफिशियल उसके लिए है। अब बात करें तो उसमें एक और चीज़ आती है, वो है SPF 30 एंड अबव। हाँ, जिस सनस्क्रीन के ऊपर SPF 30 लिखा है या उसके अबाउ 30 यानी कि 50 लिखा हुआ है, ऐसे वाले सनस्क्रीन खरीदो। SPF 100 भी सुना हुआ है। हाँ, SPF 100 भी आता है, पर SPF 50 और SPF 100 में सिर्फ 1% का फ़र्क है, ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता है। सो खामोखा फालतू के पैसे बर्बाद मत करो कि SPF 100 बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, कोई बेनिफिट नहीं देता। SPF 50 यूज़ कर लो, दैट इज़ मच मोर इनफ फॉर यू। SPF 30 इंडोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। SPF 50 आप बाहर जाने वाले हो, ट्रैवलिंग करने वाले हो, आपको लगता है कि स्किन ज़्यादा टैन नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव टैनिंग रोकने के लिए SPF 50 इज़ द बेस्ट। मेरे लिए तो मैं तो SPF 50 ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मेरे लिए ये बाइंग फैक्टर्स होते हैं कि SPF 50 देखो, फिर ड्राई टच है क्या वो देखो, ज़्यादा, हाँ यस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये होता है कि उसमें काफ़ी सारे जो हार्मफुल रेज होते हैं वो उसमें काफ़ी सारे उसमें कवर अप हो जाते हैं कि हाँ, मतलब हर चीज़ से ये आपको बचाएगा। इन शॉर्ट उसका मतलब वही है, ये मुझे इतना ही समझ में आ गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि हर चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई फैक्टर्स। प्राइस भी उस हिसाब से ही देखो। ऑफ कोर्स कुछ महंगे भी होते हैं, पर अच्छे सनस्क्रीन हो तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही। हाँ हाँ, मैं इस वीडियो में सस्ते वाले सनस्क्रीन ही बताने वाली हूँ। आगे के सेक्शन में देखते हैं कि ये कौन से सनस्क्रीन की मैं बात करने वाली हूँ जो इंडोर्स में यूज़ होते हैं। यस, इंडोर वाले सनस्क्रीन अब हम देखते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वॉच इट। तो अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते हैं कि कौन से सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स हैं जो इंडोर्स के लिए काम आते हैं। ये रहा वो यूविकॉस IR ड्राई टच सनस्क्रीन जेल, वाटर रेजिस्टेंस, वाटर स्वेट रेजिस्टेंस फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये मैं खास करके ऑयली स्किन मेरी है, इसके लिए मैं ड्राई टच वाला रिकमेंड करती हूँ। मेरी स्किन के लिए ये यूज़ होता है, तो आपकी स्किन अगर ऑयली स्किन है तो ऐसे वाले सनस्क्रीन यूज़ करो। ये जिम वर्कआउट्स के लिए काम आता है। मैंने तब इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। ऑफ कोर्स अभी मैं इसको घर पे हूँ तो इतना इस्तेमाल नहीं करती। तो आप सोच रहे होंगे फिर कौन सा यूज़ करना है। और हाँ, ये जेल बेस है, हाँ, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो भी बता दूँ। तो इसलिए ये जिम वर्कआउट्स के लिए काम आता है। जिम वर्कआउट्स के लिए यूजुअली क्रीम बेस्ड या जेल बेस्ड ऐसे सनस्क्रीन लोशन यूज़ करो। और जिम वर्कआउट्स या स्वेटिंग जहाँ पे किसी भी एक्टिविटी में होता है, या आप स्विमिंग करने को जाते हो तब, या कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी करते हो जिससे आपको स्वेटिंग होती है, तब आप ऐसे वाले सनस्क्रीन यूज़ करो। अब इंडोर्स के लिए जब मैं घर पे हूँ तो ये वाला सनक्रॉस 50, ये सनक्रॉस 50 जो है वो इंडोर्स में आप यूज़ कर सकते हो घर पे अभी, ताकि आप धूप जो भी घर में आती है खिड़कियों से वगैरह, उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको घर के लिए आपको यूज़ करना है। तो ये वाला
अब ये वाली देखो, ये ऐसी वाली ट्यूब है इतनी सी, तो हाँ क्वांटिटी बहुत कम होती है, बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है और क्वांटिटी कम है, तो डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा ये लगती है। पर हर सनस्क्रीन लोशन इतना ही आता है, कोई भी सनस्क्रीन लोशन आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है मार्केट में, ये छोटी ट्यूब्स के फॉर्म में ही आता है। यूजुअली 50-60 ml के ही बॉटल्स या ट्यूब्स आते हैं सनस्क्रीन के। तो ऐसी कोई ऐसी सनस्क्रीन की ये नहीं है कि ऑफ कोर्स हाँ वैसलिन का मैंने देखा हुआ है, पर वैसलिन के SPF 1515 होते हैं और ये SPF 5050 है। तो SPF 50 लिखे हुए सनस्क्रीन यूज़ करो ताकि आपको टैनिंग ना हो स्किन की और पैची स्किन ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सनस्क्रीन यूज़ करो। अब हाँ प्राइस की बात करें तो ये है 441 प्राइस, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्राइस भी कम है, लोकल मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल है लॉकडाउन के टाइम पे, तो हाँ बेटर है। आप ये सस्ती पड़ती है तो ज़्यादा 2-3 ट्यूब्स आप आसानी से ले सकते हो। इसके पहले मैंने जो पहले वाले वीडियो में स्किन केयर का वीडियो जो काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टार्टिंग में बनाया हुआ था, उसमें मैंने जिस सनस्क्रीन के बारे में बताया था वो था बायोडर्मा, जो है 1600 रुपीज़, तो काफ़ी महंगा है। तो इसलिए ये वाला मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ये 441 वाला है, सस्ता है, अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है, तो इसको यूज़ करो। UV कॉस IR 730 रुपीज़ में आता है, इतना सस्ता नहीं है, पर हाँ ये जिम वर्कआउट्स के लिए मैंने रेकमेंड किया। जो लोग ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग ऐसे वाले प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाँ इतने सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर मैं बात करती हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ढूंढ के लाती हूँ। ऑफकोर्स इसके लिए मैं खुद भी काफ़ी सारा R&D करती हूँ, क्योंकि यूजुअली हम तो मार्केट से सनस्क्रीन खरीद के लगा लेते, हम इतना नहीं सोचते, इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते कि क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। ये सब हरकतें हम टीनेज लेवल पे वगैरह वगैरह कर सकते हैं, बट आई वुड से कि थोड़ा R&D करो, थोड़ी ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, तो आपकी स्किन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी दिखने लगेगी। मेरी तो भाई अच्छी हो गई है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी ऐसे सारे प्रोडक्ट्स लगाया करो आपकी स्किन के ऊपर ताकि आपकी स्किन अच्छी दिखे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी ऐसे कई सारे मज़ेदार वीडियो इन्फॉर्मेटिव तरीके से मैं पेश करने की कोशिश करूँगी। होपफुली यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल।